हे एवरीवन, अब स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ग्रासीय जनजाति है। ग्रासीय जनजाति के बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन-कौन से बनते हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हमने मीणा जनजाति के बारे में, फिर भील जनजाति के बारे में और तीसरी बड़ी जनजाति है ग्रासीय जनजाति के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कौन-कौन से एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मीणा और भील जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरह आप प्रिपेयर कर लीजिए। चाहे आप ग्रासीय जनजाति ये जनजातियाँ छोड़ सकते हो एग्जाम में, लेकिन भील और जो मीणा जनजाति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, बाखर बाबा जी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील और सी ऑप्शन गरासिया और डी ऑप्शन मीणा। इस क्वेश्चन का राइट है सी ऑप्शन गरासिया जनजाति के जो बाबा जी हैं वो संरक्षक पिता माने जाते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जनजाति में अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती है? सोहरी कहलाती है किस जनजाति में बोलते हैं? ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन गरासिया और डी ऑप्शन मीणा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन सोहरी। ग्रासीय जनजाति में जो अन्न का भंडार होता है, जो अन्न का भंडार करते हैं, उनको सोहरी बोलते हैं, ग्रासीय जनजाति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। जो सामूहिक कृषि की जाती है उसका रूप क्या है? ए ऑप्शन है हेलरू, बी ऑप्शन हारी भावरी, सी ऑप्शन वालरू और डी है हेल्मो। इसका बी ऑप्शन हारी भावरी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको जो पिछली क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है या आई बटन में देख सकते हो, जाके वहां पे लिंक दी गई, वो क्लास आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन डमार और डी ऑप्शन है ग्रासिया। प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा ग्रासिया जनजाति में है, तो ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह का विरोध नहीं किया जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? चित्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंध है? ए ऑप्शन गरासिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन डमोर और डी ऑप्शन है मीणा। इसका राइट है ए ऑप्शन है चित्र विचित्र मेला किससे संबंधित है? जो ग्रासीय जनजाति उसके संबंधित है। इसके अलावा ये मेला उदयपुर में लगता है। ध्यान रखिएगा, चित्र विचित्र मेला उदयपुर में लगता है। वहीं और बात करें जो सबसे बड़े मेले हैं ग्रासीय जनजाति के, घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला और इसके अलावा आपका मनखोर मेला, मनखोरो मेला। ध्यान रखिएगा, मनखोर, ये दोनों मेले, घोटिया अंबा मेला और मनखोर ग्रासीय जनजाति के सबसे बड़े क्या हैं? मेले हैं। घोटिया अंबा मेला आपको पता है ये मेला आपका बांसवाड़ा में लगता है। घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में लगता है और वहीं मनखोर मेला है ये सिरोही में लगता है। ध्यान रखिएगा, सिरोही में लगता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ग्रासिया जनजाति का कुंभ। ध्यान रखिएगा, ग्रासिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? घोटिया अंबा मेला को कहा जाता है। घोटिया अंबा मेला है, ग्रासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रासिया अंबा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तानन व मोर बंदिया विवाह, ठीक है, तानन और मोर बंदिया विवाह किस जनजाति प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील और सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन मीणा। पहले हम बात करें तानन क्या होता है। तानन विवाह होता है, वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है। मधु मूल्य किसे? वधु के पिता को दिया जाता है वर पक्ष की तरफ से। ध्यान किया, वधु मूल्य होता है, तानन विवाह होता है, यानी कि वधु मूल्य देखकर वो विवाह किया जाता है, तानन मूल्य। और मोर बंदिया हिंदू समाज में जिस प्रकार विवाह होता है मुकुट पहनकर किया जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है हिंदू समाज की तरह कौन सा विवाह किया जाता है
ग्रासीय जनजाति में मोरबंदिया विवाह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं सी ऑप्शन इसका ग्रासीय जनजाति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन मीणा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन ग्रासिया जनजाति में मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रासियों के घर कहलाते हैं? ए ऑप्शन घेर, बी ऑप्शन कोरख्वा, सी ऑप्शन कू और टी ऑप्शन टापरा। इस क्वेश्चन का राइट है ए ऑप्शन है, जो ग्रासिया जनजाति के घर को घेर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों को एक छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन बीजा, बी ऑप्शन फलिया, सी हम दजिया और डी ऑप्शन है मला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है फलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फलिया होता है एक ही गोत्र के लोगों को कहते हैं, एक ही गोत्र के लोग होते हैं उनको फलिया बोलते हैं। जैसे आप मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जाट जाति है, ठीक है, जाट जाति है, लेकिन इसकी गोत्रे अलग अलग है। सारण हो गई आपका, चारण हो गया, काफी जनजातियां हैं, ये गोत्रे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रासीय जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है? ए ऑप्शन तांदरण विवाह, बी ऑप्शन पहरावणी विवाह, सी ऑप्शन आटा साटा और डी ऑप्शन है मोर बंदिया। तो इस क्वेश्चन का अभी मैंने बताया था, डी ऑप्शन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मुकुट पहन के किया जाता है, डी ऑप्शन मोर बंदिया विवाह होता है। और वहीं पहरावणी विवाह या पहरावण विवाह क्या होता है? इसमें नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें नाम मात्र, ये भी ग्रासीय जनजाति का है। और तानन विवाह, तानन में वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है, वधु मूल्य दिया जाता है, वधु के पिता को वधु मूल्य दिया जाता है वर पक्ष की तरफ से। अब आते हैं आटा साटा विवाह, लड़की के बदले लड़की, यानी कि अपने लड़की की शादी उनके लड़के से, लेकिन उनसे एक लड़की लेना, वो आटा साटा विवाह है। तो इसमें डी ऑप्शन मोरबंदिया विवाह इसका राइट आंसर होगा, हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार किया जाने वाला विवाह ग्रासीय जनजाति में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हेलरू क्या है? ए ऑप्शन प्रथा, बी ऑप्शन आभूषण, सी ऑप्शन संस्था और डी ऑप्शन गोत्र। पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो कंप्लीट मैंने ये जितने भी क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस किया है हमने, वो पिछली क्लास में अच्छी तरह मैंने बताए हैं क्या क्या आ सकता है, क्या क्या ऑप्शन। हेलरू क्या है? एक तरीके से संस्था है जो ग्रासीय जनजाति है, ग्रासीय जनजाति के विकास के लिए एक संस्था है, ध्यान रखिएगा, हेलरू, हेलरू संस्था है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रासीय जनजाति के संबंधित लोक नृत्य शैली है? ए ऑप्शन वालर नृत्य, बी ऑप्शन गौरी नृत्य, सी ऑप्शन तेरताली नृत्य और डी ऑप्शन चरी नृत्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन वालर नृत्य है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा ग्रासीय जनजाति का घूमर भी कहा जाता है इसे, ग्रासीय जनजाति का घूमर कौन सा नृत्य है? तो वालर नृत्य सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ग्रासीय। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ग्रासीय जनजाति में बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्रसिद्ध नृत्य है, ये आप एक याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए वालर नृत्य। इसके अलावा अगर ऑप्शन और भी आता है, कूद नृत्य होता है, उसमें भी विद्या वाद्य यंत्र के द्वारा नृत्य किया जाता है, लेकिन ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वो आपका क्या होने वाला है? वालर नृत्य होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वालर नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? सिरोही के लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिरोही के लोग करते हैं इस नृत्य को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वालर किस जाति का लोक नृत्य है या प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन मीणा। तो इस क्वेश्चन का राइट है ग्रासीय जनजाति का वालर लोक नृत्य है जो प्रसिद्ध नृत्य है। तो पहले हमने बता दिया बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनखारो मेला
का संबंध है? ए ऑप्शन ग्रासीय जनजाति, बी ऑप्शन है भील जनजाति, सी ऑप्शन डामोर जनजाति और डी ऑप्शन है मीणा जनजाति। तो ए ऑप्शन है मनखारो मेला का संबंध किससे है? मनखारो मेला किसे? ग्रासिया जनजाति के संबंध रखता है। ये कहाँ लगता है? सिरोही में लगता है। सिरोही में लगता है मनखारो मेला। यानी कि जो घोटिया अम्बा मेला है और मनखारो मेला है, ग्रासिया जनजाति के सबसे बड़े मेले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वालर नृत्य को लेकर, वो अब मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील और सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन मीणा। तो इस क्वेश्चन का राइट सी ऑप्शन है मीणा जनजाति, जो ग्रासिया जनजाति उनके लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तानन विवाह किस जाति में प्रचलित है? तानन विवाह जो वधु, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वधु मूल्य देके, ठीक है, वधु मूल्य। लेकिन वधु मूल्य को क्या कहते हैं? दापा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, दापा बोलते हैं। जो वधु मूल्य दिया जाता है उस मूल्य को दापा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दापा कहते हैं। लेकिन तानन विवाह क्या है? वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को, वधु पक्ष को एक मूल्य दिया जाता है, उसे तानन कहलाता है। ये ए ऑप्शन भील, ए ऑप्शन ग्रासिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन डामोर और डी ऑप्शन मीणा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है इसका राइट। ग्रासिया जनजाति में तानन विवाह प्रचलित है। ये क्या है? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को मूल्य दिया जाता है वधु का, लेकिन उस मूल्य को दापा कहते हैं, ध्यान रखिए। दापा किसे कहते हैं? दापा कहते हैं, उस मूल्य को दापा कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन विवाह, बी ऑप्शन अंतिम संस्कार, सी ऑप्शन मृत्यु भोज और डी ऑप्शन है कृषि अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का रहना मृत्यु भोज से संबंधित है। लेकिन अपन अगर जयपुर की ओर देखिए, कांधिया, कांधिया क्या होता है? अंतिम संस्कार के समय हमारे द्वारा जो लोग, जो अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लेके जाते हैं, तब जो लोग, 4 लोग रहते हैं, उनको पकड़ के लेके जाने वाले, उनको कांदिया कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कांदिया किसे कहते हैं? परंपरा किसमें है? निम्न मृत्यु भोज के संबंधित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की राख को नक्की झील में विसर्जित करती है? तो नक्की झील में विसर्जित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होना? ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन मीणा। तो इसका सी ऑप्शन ग्रासिया इसका राइट आंसर है, क्योंकि नक्की झील को ग्रासिया जनजाति में पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है, वही पवित्र रंग के बारे में, तो सफेद रंग को पवित्र रंग माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया जनजाति के लोग जैसे हमारे हरिद्वार में हस्तियों को विसर्जित करते हैं, वैसे ही ग्रासिया जनजाति को नक्की झील जो माउंट आबू में है, वहां पे अपने जो पूर्वज है उनकी राख को, अस्थियों को विसर्जित करते हैं। इसके अलावा और मैं बता दें तो थोड़ा, हुर्रे क्या है? हुर्रे एक शब्दावली है, ध्यान रखिएगा, ग्रासिया जनजाति में जो स्मारक बनाते हैं, मृत्यु के बाद जो स्मारक बनाते हैं उसे हुर्रे बोलते हैं। लेकिन मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया, ध्यान रखिएगा, ग्रासिया जनजाति में मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है, मृत्यु के 12वें दिन, ठीक है। अब चलते हैं, इसके अलावा कुछ और मैं बता देता हूं आपको। सहलोत आपको पता है, मुखिया को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछा जाए, ऑप्शन में आए, तो सहलोद मुखिया को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ध्यान रखिएगा, ग्रासिया जनजाति है, ठीक है। पहली कौन सी है? मीणा है, दूसरी भील है और तीसरी आपकी ग्रासिया जनजाति है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। इसके अलावा और क्वेश्चन क्यों जा सकता है, ग्रासिया जनजाति
किस शब्द से बना है? तो आपका गवाह शब्द से बना है, गवाह शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे द्वारा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस सेट भी कुछ दिन में मिलने वाला है, प्रैक्टिस क्विज भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से आपसे बने रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, और वही टॉपिक हमारे द्वारा पिक किए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के द्वारा। और इसके अलावा हमारे द्वारा जो प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाती है, कौन-कौन से एग्जाम में कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं, उस टॉपिक के अनुसार हमारे द्वारा एक प्लेलिस्ट तैयार की जाती है, वहां से आप इनकी तैयारी कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो होने वाली है नेक्स्ट जो जनजातियां, जो कंजर जनजाति और सासी जनजाति, दो जनजातियां हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कंजर जनजाति और सासी जनजाति को लेकर। जय हिंद, जय भारत।